जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, और इसमें अभी हमने क्या है, सप्लाई दे रखी है, मोटर को कनेक्ट भी करके रखा है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करके दिखाएंगे, उसके बाद हम इसके कनेक्शन समझाएंगे, इसकी वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार में स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इसको डेटा में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार में कनेक्ट करते हैं हम नीचे की तरफ और डेल्टा में करते हैं ऊपर की तरफ। अब हम देखेंगे इसके कनेक्शन और इसके पार्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे। सप्लाई को हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है। ये सप्लाई वाले वायर हैं, हमने हटा दिए हैं। ठीक है, अब ये मोटर वाले टर्मिनल है। इसके सारे कनेक्शन हमने हटा दिए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 3 पोर्शन है, 1 2 3। ठीक है, हमें इसमें कितने टर्मिनल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 9 टर्मिनल होते हैं, 9 कनेक्टर होते हैं, और इनमें से हमें 3 टर्मिनल में देना है सप्लाई और 6 टर्मिनल में करना है मोटर को कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक जो पट्टी लगी हुई है, इस पे लिखा हुआ है L1 A2 C1 L2, यानी L1 L2 L3 ये है सप्लाई वाले, और A2 C1 C2 B1 B2 A1 ये है मोटर के टर्मिनल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पट्टी इस पे नहीं लिखी है, हमारे पास कोई ड्राइंग नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें हमें कहाँ सप्लाई देना है और कहाँ पे हमें मोटर कनेक्ट करना है। हैंडल को नीचे करते हैं, नीचे करते हैं तो क्या होता है कि ये वाला जो कनेक्टर है 1 2 3, ये 3 कनेक्टर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पत्ती लगी हुई है। ठीक है, ये स्ट्रिप क्या करती है, ये तीनों कनेक्टर में टच है। ये वाले जो 3 कनेक्टर दिख रहे हैं मूविंग कनेक्टर हैं, ये है फिक्स कनेक्टर, ये है मूविंग। तो ये 3 कनेक्टर आपस में यहाँ से शॉर्ट होते हैं, और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टार में, यानी हैंडल को नीचे की तरफ दबाते हैं, तो ए वाला और ए वाला और ए वाला ये तीनों कनेक्टर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि मोटर के 3 टर्मिनल शॉर्ट होते हैं। ठीक है, अब मोटर को क्या कर रहे हैं, स्टार और डेल्टा में चला रहे हैं। तो स्टार में क्या होता है, मोटर के 3 टर्मिनल को शॉर्ट करना है और 3 में देना है सप्लाई। तो जो 3 टर्मिनल को हमें शॉर्ट करना है वो कौन कौन से हो गए, एक ए वाला होता है, एक ए वाला हो गया और एक ए वाला। इस तरह से हमें मोटर के 3 कनेक्टर प्राप्त हो जाते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब हमें 2 कनेक्टर बचे हैं, 2 ए वाले हैं, 2 ए और 2। इनमें से हमें सप्लाई का और मोटर का पता करना है। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो 3 टर्मिनल होते हैं सप्लाई के, उनकी पहचान ये होती है कि इसमें कनेक्ट रहते हैं बायोमेट्रिक स्ट्रिप। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 3 बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, और ये कनेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला कनेक्ट है यहाँ पे और ये वाला कनेक्ट है यहाँ पे। तो इस तरह से हमें 3 टर्मिनल मिल जाते हैं सप्लाई वाले, 1 2 3, क्योंकि ये कनेक्ट है कहाँ पे, बायोमेट्रिक स्ट्रिप पे। इसमें आप देख पा रहे हैं बायोमेट्रिक स्ट्रिप में ये कॉइल लगी हुई है। ठीक है, ये कॉइल इंडक्शन के लिए नहीं लगी हुई है, ये कॉइल इसलिए लगी हुई है कि जब बायोमेट्रिक स्ट्रिप गर्म होती है और ये ऊपर की तरफ उठती है तो ये मूव कर सके। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल वायर होते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल वायर होने से क्या है, इसकी मूवमेंट आसानी से हो पाती है। ठीक है, ओवरलोड के टाइम पे क्या होती है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप ऊपर की तरफ बेंड करती है, तो ये फ्लेक्सिबल वायर इसलिए लगाए जाते हैं। 3 टर्मिनल कौन से, मोटर वाले 1 2 3, कि इसको हम स्टार में जब स्टार्ट करते हैं तो ये शॉर्ट हो जाती है। ये कौन से, मोटर के, ये सप्लाई के हो गए, ये हो गए मोटर के, और 3 टर्मिनल जो बचते हैं 1 2 3 ये भी मोटर के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो टर्मिनल होता है A1, दूसरा होता है B1, तीसरा होता है C1। ठीक है, और इसके बाद इसका अपोजिट होता है इस तरफ से, ये वाला होता है A2, उसके बाद होता है C2 और उसके बाद होता है B2। ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने टर्मिनल की आइडेंटिफिकेशन कर ली है। ये होती है इसकी होल्डिंग कॉइल। होल्डिंग कॉइल का मतलब होता है जब हम इसको डेल्टा में कनेक्ट करके स्टार्ट कर देते हैं तो ये क्या होता है, ये इसको पकड़ के रखता है। ठीक है, ये इसको होल्ड करके रखता है। तो ये है एनबीसी, जो कि नो वोल्ट पे क्या करेगी, स्टार्टर को ऑफ कर देती है। अब हम समझेंगे एनबीसी के कनेक्शन। एनबीसी में 2 वायर होते हैं, आप देख सकते हैं। एक वायर कनेक्ट है इसके C1 में, आप देख सकते हैं ये वाला जो वायर है यहाँ पे कनेक्ट है और ये है C1। और दूसरा वायर जो कनेक्ट है वो कहाँ पे है, ये प्रीसेट है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं,
मोटर के एचपी के अकॉर्डिंग एम्पियर रेटिंग सेट करते हैं। अगर ज्यादा एचपी की मोटर है तो हम ज्यादा एम्पियर पे सेट करेंगे, मोटर अगर कम एचपी की है तो उसको कम एम्पियर पे सेट करेंगे। ठीक है, इसका क्या है कि जैसे हम इसको कम पे सेट करते हैं तो ये वाला आपको जो कनेक्टर दिख रहा है ये नीचे की तरफ आता है, आप देख सकते हैं। जैसे हम इसको घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं इसके बीच में काफी गैप बन गया है। ठीक है, अभी हम इसको कम पे सेट करेंगे तो ये टच हो गया है। अब हमने इसको कम एम्पियर पे सेट किया है और इस कंडीशन में क्या होगा कि जब मोटर थोड़े से ओवरलोड पे चल रही होगी और ये जो बायोमेट्रिक स्टेप है थोड़ा सा बेंड करेंगी, ठीक है, थोड़ा सा भी बेंड करेंगे तो क्या होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कनेक्टर है और यहाँ से ये जो सप्लाई आती है कहाँ से आती है, इस वाले टर्मिनल से। ठीक है, यहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है यहाँ पे और यहाँ से चली जाती है कॉइल में। ठीक है, तो कॉइल में एक C1 जाता है, दूसरा जाता है A1। A1 कहाँ से जा रहा है, A1 जा रहा है यहाँ से होता हुआ और यहाँ ये कनेक्टर है। ठीक है, नॉर्मली क्लोज रहते हैं और यहाँ से जाता है कहाँ पे, कॉइल में। तो कॉइल में 2 फेज पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब ओवरलोड पे मोटर वर्क कर रही होती है तो ये बायोमेट्रिक स्टेप ऊपर की तरफ बेंड करेंगी, बेंड करने से क्या होगा, यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्कनेक्ट होने से क्या होगा, मोटर ऑफ हो जाएगी। अब इसको हम समझेंगे ड्राइंग में। जैसा कि आप स्टार्टर को देख चुके हैं, ये है इसके 3 कॉइल, ठीक है, जो कि बायोमेट्रिक स्ट्रिप से अटैच रहती हैं और इसके बाद ये मूविंग कॉन्टैक्टर और फिक्स कॉन्टैक्टर होते हैं, स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर है ये। ठीक है, और इसके बाद कनेक्शन गए हैं मोटर में। ठीक है, यहाँ से RYB 3 फेज आए, कहाँ पे गए, बायोमेट्रिक स्ट्रिप से होते हुए। ठीक है, ये वाले जो टर्मिनल हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं स्टार में तो इसके 3 टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाते हैं और 3 टर्मिनल में जाती है सप्लाई। और जब हम इसको करते हैं डेल्टा में तो डेल्टा में क्या होता है, 2-2 टर्मिनल में फेज जाते हैं। ठीक है, अब देखना है हमें कौन से, कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग में ये जो होल्डिंग कॉइल है या एनवीसी है इसके कनेक्शन समझना है। इसमें क्या होता है, एक फेज देना हमें डायरेक्ट और एक फेज देना होता है हमें स्विच के माध्यम से। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसमें एक जो फेज है C1, ये जो C1 है ये डायरेक्ट गया हुआ है और A1 आप देख सकते हैं यहाँ से स्टॉप बटन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसकी ओवरलोड कनेक्टर है। ओवरलोड मतलब ये वाला। ठीक है, जैसे ये ऊपर की तरफ क्या होगा, बैंड होगा और यहाँ से ये डिस्कनेक्ट होगा। डिस्कनेक्ट होने से एनवीसी में जो सप्लाई जा रही थी वो बंद हो जाएगी और स्टार्टर ट्रिप हो जाएगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार और कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। तो हमने इसके सारे कनेक्शन कर लिए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम देखेंगे इसका ओवरलोड रिले कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले स्टार में कनेक्ट करेंगे, इसको फिर बाद में डेल्टा में चला देंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे इसमें ओवरलोड होता है, ओवरलोड होने पे क्या होगा, ये जो बायोमेट्रिक स्टेप है ये ऊपर की तरफ बेंड करेंगे। ऊपर की तरफ बेंड करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ बेंड होगा तो ये कनेक्टर क्या होता है, यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट होने से क्या होगा कि कॉइल में जो सप्लाई जा रही थी वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। डिस्कनेक्ट होने से स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कनेक्शन को हम दोबारा से समझा देते हैं। तो फर्स्ट वाले में देना है सप्लाई, ठीक है, और 2 में करना है मोटर के कनेक्शन। दूसरे पोर्शन में भी ऐसे ही, फर्स्ट वाले में देना है सप्लाई, 2 में करना है मोटर के कनेक्शन, तीसरे में क्या करना है, सप्लाई देना है और इन 2 में मोटर के करना है कनेक्शन। तो इस तरह से इसके कनेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो हैंडल है ये कैसे लॉक और अनलॉक होता है। आप इसमें देख सकते हैं ये है इसका मूविंग कोर और ये ऊपर की तरफ मूव करता है। मूव कब करता है, जब कॉइल के अंदर सप्लाई होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि पहले हम इसको स्टार में स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम इसको डेल्टा में रन करते हैं। डेल्टा में रन करने से क्या होता है कि कॉइल में सप्लाई जाती है। कॉइल में सप्लाई जाने से इसका जो मूविंग कोर है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। आप देख सकते हैं मूविंग कोर में ये एक लीवर लगा हुआ है, लीवर भी इसके साथ ऊपर मूव करेगा। ठीक है, और ये हैंडल इस तरह से यहाँ पे लॉक हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लॉक सिस्टम है और ये लॉक कब काम करेगा, जब ये कोर ऊपर मूव करता है। ठीक है, तो इस तरह से भी ये लॉक है। हमें जब इसको ऑफ करना होता है तो या तो हम यहाँ मैन्युअली पुश करेंगे इस तरह से, लेकिन क्या होता है कि कॉइल में जब सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है तो ये जो मूविंग कोर है इसमें जो लीवर लगा हुआ है ये ऊपर से नीचे की तरफ इस पे तेजी से पुश करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो हैंडल है अनलॉक हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो हैंडल है कैसे लॉक और अनलॉक होता है। अभी आप देख सकते हैं ये लॉक नहीं हो रहा है। लॉक कब होता है, जब ये मूविंग कोर ऊपर की तरफ मूव करेगा।
ठीक है। अब ये अनलॉक नहीं होगा, अनलॉक कब होगा, जब ये तेजी से इस पे पुश करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो हैंडल है लॉक और अनलॉक होता है।